हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये हमारी नई वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट। हाँ जी, कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करेंगे। हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या फालतू बुक्स की बात नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलरली आपको सिविल सर्विसेज के लिए है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपको ये बुक हम रिकमेंड करेंगे। जो जो बुक इंपॉर्टेंट है हम वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट होने वाली है सिर्फ यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट नए हैं या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एवरी एस्पिरेंट शुड वॉच दिस वीडियो will give you an idea that which book you should follow and which book you should ignore। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक यूपीएससी में तैयारी करने के लिए एक आइडियल अप्रोच होती है। वो आइडियल अप्रोच क्या कहती है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, उसके बाद में आपको एनसीईआरटीज़ पे जाना है, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में जाना है और उसके बाद में आपको वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स आपको देखनी है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए आपको ये आइडियल अप्रोच फॉलो करनी होती है। कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो एनसीईआरटीज़ को और प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा इग्नोर करके वो सीधा न्यूज़पेपर और स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जंप कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनका ही नुकसान होता है। उसमें फिर उनको दिक्कत आती है काफ़ी तैयारी करने में। उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, फिर वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं कि टॉपिक रिलेटेड कि कौन सा टॉपिक, ये टॉपिक कहाँ से आया, ये टॉपिक कहाँ से है। तो फिर वो देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वही जो टॉपिक वो ढूंढ रहे हैं वो उनको अपनी एनसीईआरटीज़ में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उनको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपने देख लिया तो उसके एक अलग अलग पेजेस बना लीजिए, A4 शीट पे उसको देख लीजिए। तो उन टॉपिक्स को आप उन A4 शीट्स पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। फिर जब आपने उस चीज़ को देख लिया तो फिर आप उसके अपने से खुद से एक वन लाइनर एक पेज पे अब उसके बुलेट पॉइंट लिख लीजिए कि ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक मेरे को कहाँ से करना है। तो इससे ये काफ़ी आपको एक आसानी हो जाती है अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट्स की बुक आपको फॉलो करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट्स की बुक जो इम्पोर्टेंट है। पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब पॉलिटी में आपको क्या करना है, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों की जो आइडियल अप्रोच है ये फॉलो हो गई। प्रीलिम्स में भी यही होगा और मेंस पे भी यही होगा। अगर आपको मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है तो मेंस की हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वो हमने क्या किया हुआ है, 2013 से 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो या किसी और सब्जेक्ट्स के हो, वो हमने अपलोड कर दिए हैं। उनकी वीडियो प्लेलिस्ट आप हम हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इससे ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर जब आपने देखे, जब आपको एनालिसिस पता लग गया कि प्रीवियस ईयर पेपर में यूपीएससी पूछ क्या रहा है, तो उसके बाद आप पॉलिटी में क्या कीजिए, 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं, सारी एनसीईआरटीज़ नहीं, जो जो टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिलते हैं आप वो देख लीजिए। सिर्फ 9th और 10th 12th तक जो एनसीईआरटी है आप वो देख लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, आप जब आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएं तो अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक जनरल एक आपकी थिंकिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो एडिटोरियल जो आते हैं न्यूज़ में, तो उसमें आपकी एक थिंकिंग बनना शुरू हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहा है यूपीएससी और ऐसी ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। तो फिर जाके आपको पता ही है, तो यूपीएस की पॉलिटी के लिए तो एक ही स्टैंडर्ड बुक है। जब आपकी ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तब जाके आप लक्ष्मीकांत जो है वो उसको पकड़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत का रोल जो यहाँ पे होता है वो, ना उसका रोल प्राइमरी है, ना उसका रोल सेकेंडरी है, ना उसका रोल टर्शरी है, उसके बाद उसका रोल आता है। पहले आपका प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी, उसके बाद में आपका न्यूज़पेपर, उसके बाद आप जाके दो
लक्ष्मीकांत है वो उसको पकड़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत का रोल इतना ही है कि वो आपको प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा हेल्प करती है वो, और मेंस में उसका इतना रोल नहीं होता। मेंस में वो 40-50% ही उसका रोल है, बाकी उसका रोल जो मेन है उसका रोल वो प्रीलिम्स में उसका रोल है। तो पॉलिटिकली तो ये अप्रोच आ गई आपकी। अब चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ पे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए भी वही आइडियल अप्रोच, प्रीवियस ईयर पेपर, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक। अब चलिए देखते हैं अब आपको हिस्ट्री में भी जो सब्जेक्ट्स के डिवीज़न है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको आपको कैसे टैकल करना है, तो चलिए देखते हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप एनसीईआरटी आपको कौन सी, वही आपको मॉडर्न ओल्ड एनसीईआरटी देखनी है आपको इसकी। उसके बाद इसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम, इसके साथ आप स्टैंडर्ड बुक क्या है वो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्पेक्ट्रम है वो एक किस्म के नोट्स की तरह ही बनाई गई है वो बुक। वो एक आईपीएस है राजीव आई सर, उनके द्वारा वो बुक बनाई गई है। तो वो बुक काफ़ी एक हैंडी बुक है, छोटी सी बुक है, तो वो आपको हेल्प कर लेगी उसमें। एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद आ गया मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न के बाद फिर आप मेडिवल पे चले जाएंगे। जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1947, जो जनरली यूपीएससी जो पूछता है वो 1947 तक ही पूछता है। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन मिल दिखे हैं कि यूपीएससी ने उसके बाद भी पूछा है, लेकिन अभी यूपीएससी उसके बाद इतना पोस्ट इंडिपेंडेंस यूपीएससी इतना नहीं पूछता। लेकिन वो सिर्फ आप एनसीईआरटी से आप वो कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एनसीईआरटी से ही वो चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाइए। मेडिवल हिस्ट्री में आप वही ओल्ड एनसीईआरटी, अगर किसी को न्यू एनसीईआरटी अच्छी लगती है तो वो भी दे सकता है। तो मेडिवल के लिए तो कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, और मैं रेफ़र भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड बुक है भी है मेडिवल की तो उसका कोई इतना कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं है, वो कॉस्ट पे बेनिफिट उसका ज़ीरो है। वो सब आप एनसीईआरटी से दे सकते हैं। और जो एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर है, ये दोनों चीज़ें आपको मिक्स करके पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, कोई सी भी नई देखें या पुरानी देखें, कोई भी एनसीईआरटी आप देख सकते हैं 11वीं 12वीं की। उसके बाद आप जो एक बुक लोग हमेशा बोलते हैं कि नितिन सिंघानिया वो बुक, तो आप वो बुक कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। वो काफ़ी बल्कि बुक है, उसमें से आता कुछ नहीं है। उसमें से गिन चुन के वो आपसे क्वेश्चन जो है वो 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो आप कहीं से भी नितिन सिंघानिया सर के नोट्स हैं जो, आप उनसे देख सकते हैं, उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप वो देख सकते हैं। उनकी बुक को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक बल्कि बुक हो जाती है। और आर्ट एंड कल्चर का रोल जो है वो यूपीएससी ज़्यादा वो प्रीलिम्स में पूछता है, तो वो मेंस में इतना उसका बेनिफिट नहीं है। वो 10 या 15 नंबर के वो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा पिछले 3-4 सालों से। तो चलिए इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है इसकी, आप सिर्फ 9th और 10th की एक इसकी ओल्ड एनसीईआरटी है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये तो आ गई हमारी हिस्ट्री के लिए। अब चलिए हमने हमारे अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब अगला सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए आपकी? इकोनॉमी के लिए वही आपकी आइडियल अप्रोच, प्रीवियस ईयर पेपर। इसके लिए तो आपको एक ही एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी 12th की, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको कोई एनसीईआरटी नहीं देखनी, और ये कम्प्लीटली न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट होना है आपने। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, वही दोनों प्री और मेंस के दोनों के पेपर देख लिए आपने, फिर 12th की आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स देख ली। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे चले जाइए, न्यूज़पेपर में आपको पता लगता जाएगा कि यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है। तो इसके साथ आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक जो कि मैक्सिमम सारे देखते हैं वो रमेश सिंह है, तो वो बुक अच्छी है, आप उस बुक को देख सकते हैं। तो ये तो आ गई हमारी इकॉनमी की। लेकिन इकॉनमी में आपने एक चीज़ ये देखनी है, इकॉनमी के लिए आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं
वो यूपीएससी इकोनॉमी में जनरल क्वेश्चन पूछता है मेंस में, और प्रीलिम्स में जो है वो एक आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रीलिम्स का जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगा, और मेंस का भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर से हो जाएगा, और उसके साथ आप ये बुक एनसीईआरटी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक रमेश सिंह। तो यहाँ से तो आपका ये हो गया इकॉनमी। तो इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, और यूपीएससी इसके अलावा बाहर से कुछ पूछता भी नहीं है। तो वो जितना भी बाहर से पूछता है वो सारा न्यूज़पेपर से आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको न्यूज़पेपर अपनी एनसीईआरटीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर को साथ साथ में लेके जो वो चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पीछे छूटते जाएंगे। फिर कुछ इकॉनमी है जो इकॉनमी टोटली करंट बेस्ड है, तो इकॉनमी को तो आपको साथ साथ जो है वो चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका किसी भी दिन अगर आपकी इकॉनमी छूट गई तो फिर वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पॉलिटी के लिए पॉलिटी के लिए आप एक उनकी एक राइटर हैं, उनका नाम है प्रताप भानु मेहता। वैसे तो लोग वो ऑप्शनल के लिए वो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं उनके लिए, लेकिन आप भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिक्स पे वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो आप वो देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहें देखें या ना देखें, लेकिन वो एक है जी कि वो एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना देते हैं, उनके आर्टिकल्स जो होते हैं। तो वो आपका मन है तो आप देख सकते हैं उसको। तो हिस्ट्री के लिए तो वही आपकी एनसीईआरटी वगैरह ही, और इकॉनमी के लिए आप कोई सा भी एक न्यूज़पेपर, लेकिन मैक्सिमम लोग द हिंदू ही देखते हैं, तो आप हिंदू देख सकते हैं उसके लिए, क्योंकि हिंदू के अलावा और यूपीएससी कुछ पूछता भी नहीं है। और चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ये आपका जो है ये आपका जीएस 1 का टॉपिक है, ये सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जीएस 1 और 2 का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें यूपीएससी क्या करता है कि वो जो करंट बेस्ड ओरिएंटेड जो चीज़ें चल रही होती हैं वो करता है। इसमें आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी की, आपको वो देखनी है। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो तो आप वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक। इसका आपका सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सोसाइटी और सोशल जस्टिस में आप क्या कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे? ये तो सारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से, और न्यूज़पेपर को थोड़ा मिला मिलो के यूपीएससी पूछ लेता है। और एनसीईआरटी का रोल यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और आपको ऐसे में भी थोड़ा हेल्प कर लेता है। तो गिन चुन के यही है। 11th 12th की आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और न्यूज़पेपर देख लीजिए। उसके अलावा आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी जो है, अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा इसीलिए लिखा है क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, प्री होता है जो, उसमें यूपीएससी क्या करता है कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी कई बार ऐसा देखा गया कि यूपीएससी उनको मिला जुला फ्रेम कर देता है, लेकिन फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और कुछ लोग कहते हैं ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। तो इस पे जो है वो डिबेट उनकी चलती रहती है। तो हमें उस डिबेट से कुछ मतलब नहीं है। आपने इसमें यही अप्रोच फॉलो करनी है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपने, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं उसके लिए। उसके बाद में आपने इन्वायरमेंट के लिए आपने जो 12th की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है 12th की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर आपने वो देख देने हैं। ठीक है, और अगर जितने भी ये जो हम आपको एनसीईआरटीज़ बता रहे हैं या कुछ भी है, अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड है ये सब कुछ। तो उसके बाद में आप ये 9th और 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की,
आप सिर्फ 9th और 12th तक की एनसीईआरटी ही कीजिए, उसके बाद आपको 6th पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 पे वो लोग जाते हैं जो जिनका ऑप्शनल होता है। और इसके लिए न्यूज़पेपर तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में जो ज्योग्राफी के लिए कॉन्सेप्ट जो आते रहते हैं नए नए, एडिटोरियल ज़्यादा फोकस कीजिए आप उस पर। इन्वायरमेंट तो आपका पूरा करंट अफेयर बेस्ड ओरिएंटेड ही है आपका वो। आप इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर को मिला के आप यूपीएससी से पूछता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक है जो शंकर आईएएस, वो सभी पढ़ते हैं। तो वो बाइबल है किस्म की। तो वो आप देख सकते हैं शंकर आईएएस। और ज्योग्राफी के लिए कोई आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई खुल्लर नहीं पढ़नी है आपने, कोई कुछ नहीं पढ़नी। हाँ, इसके साथ आप एक बुक 11 12 9th to 12th के साथ आप एक बुक इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग, तो वो बुक आप देख सकते हैं। जीसीएल लियोंग जो है वो आप बुक आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बुक काफ़ी अच्छी बुक है और उसमें से क्वेश्चन आए भी हैं। काफ़ी क्वेश्चन उसमें से पूछ सकते हैं और उसमें कंसेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से बताए गए हैं उनके द्वारा। जीसी लियोंग जो है वो राइटर हैं उसके उस बुक के। तो ये आपका हो गया इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी हो गया। तो उसके बाद जो आपके जो बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और करंट अफेयर हो गया। अब ये जो करंट अफेयर मैंने यहाँ पे सेपरेटली इसीलिए लिखा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपके सब्जेक्ट में नहीं होती, लेकिन उसका करंट अफेयर कहीं ना कहीं प्री या मेंस में यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी के लिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर, इसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं है। इसके लिए आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस एंड टेक के लिए वो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अबे भाई, नहीं पढ़नी होती एनसीईआरटी। इसके लिए यूपीएससी वो पूरा द हिंदू का संडे को, हिंदू में हिंदू का जो है संडे को एक पेज आता है, तो यूपीएससी उससे क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। अभी भी आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो यहाँ तो प्रीवियस ईयर पेपर से आए थे, और यहाँ तो फिर वो आ गया आपके द हिंदू के जो संडे को एडिटोरियल पेज आता है, वो जो एक संडे को साइंस अटैक का यहाँ यूपीएससी ने वहाँ से पूछे थे। उसके अलावा तो यूपीएससी इसके अलावा तो कहीं पूछता ही नहीं है। तो जो ये लोग ये चीज़ कहते हैं कि आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है, फलानी एनसीईआरटी पढ़नी है, ढिमकी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए, उनकी बात मत सुनिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। तो ये तो पूरा ओनली ओनली एंड ओनली न्यूज़पेपर, और इसके लिए कोई बुक भी नहीं है। हाँ, जो ऑप्शन वाले स्टूडेंट है वो आईआर के लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। वो एक सर है, उनकी वो एक इंटरनेशनल रिलेशन की एक बुक है, वो उनको देख सकते हैं। वो भी जनरल वे के लिए वो देख सकते हैं। उन सर का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उन सर का नाम है वाजीराम के टीचर हैं, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो उनकी बुक है, तो आप वो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आपको पता लग जाएगा। आप वो बुक देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ भी नहीं पता, तो वो देख सकता है। लेकिन मेरी माने तो आप सिर्फ जो हिंदू में आर्टिकल्स आते हैं या किसी और न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आ गया आपका GS4 और ऐसे एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, आपको ऐसे आ गया। अब ये दोनों चीज़ें मिला के आपके 250 नंबर आपके बनते हैं इसके एथिक्स के GS4 के, और 250 नंबर आपके यहाँ बनते हैं ऐसे में। आपके 250 और 250 नंबर जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ये दोनों प्लस कर लीजिए, तो आपके जो है वो 500 नंबर जो है वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं आराम से। तो ये एक पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर, 11th-12th की जो सोसाइटी की एनसीईआरटीज़ हैं वो देखनी है आपने, सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो देखनी है। सॉरी, मैं तब से सोसाइटी सोसाइटी करे जा रहा हूँ, वो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है 11th-12th की, तो वो आपको देखनी है। जो आपको पहले मैंने सोसाइटी और सोशल जस्टिस में भी बताया कि 11th-12th की जो एनसीईआरटी आपको वही देखनी है। एक मैरून कलर की है और एक शायद से वाइट कलर की है, तो आपको वो देखनी है। इसके साथ आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो है वो जो न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें चल रही हैं, वुमेंस को लेके, वल्नरेबल सेक्शंस को लेके, या किसी कोई चीज़ हो गई,
जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी क्या करता है कि वो एथिक्स में आपको एक केस स्टडीज वगैरह ज़्यादा पूछता है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछता है। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके लिए आप एक बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं, वो है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन ये बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो ये बुक आप ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। तो बाकी एक इसके लिए एक और बुक है, सुब्बा राव बुक है, वो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए। तो वो बुक काफ़ी बल्कि बुक है, वो बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये लेक्सिकॉन ले सकते हैं। और ऐसे के लिए आप, ऐसे तो जनरल पूछता है यूपीएससी, वो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। ऐसे जो यूपीएससी ने पूछा वो तो रोज़ संडे का, हर महीने में एक या दो ऐसे आप लिख सकते हैं, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी आ गई। तो आप ये चीज़ें कीजिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वैसे पॉलिटी हो गया हमारा, हिस्ट्री हो गया, इकॉनमी हो गया, सोसाइटी सोशल जस्टिस हो गया, इन्वायरमेंट और हमारा ये ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, आईआर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो मान के चलिए आप, हमने जीएस 1 2 3 और 4 हमने सारा कवर कर लिया। इसके साथ हमने एसए भी देख लिया, यहाँ पे आपका एसए भी देख लिया। तो ये आइडियल अप्रोच, अगर कोई ये आइडियल अप्रोच लेके चलता है तो वो पहले ही अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में मैक्सिमम जो उसके चांस बनते हैं वो पहले अटेम्प्ट में ही वो जो क्वालिफाई कर सकता है यूपीएससी। तो यूपीएससी इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने उसको बना बना के रखा है। खासकर ये इंस्टीट्यूट वालों ने जो है वो एक उसका एक अलग ही उसका एक नेचर डिफाइन कर दिया है कि यूपीएससी बहुत मुश्किल है और पहले अटेम्प्ट में ये नहीं हो सकता। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में इसको किया है। हाँ, कुछ लोगों को 2 अटेम्प्ट लगते हैं, कुछ लोगों को 3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, लेकिन जो है वो 2-3 अटेम्प्ट में यूपीएससी हो जाता है। कुछ लोगों के पेशेंस काफ़ी होते हैं कि वो 4th या 5th अटेम्प्ट में भी क्वालीफाई करते हैं। फिर उनके पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। वो लोग, उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो बुक लिस्ट के लिए अभी भी दाएँ-बाएँ भटक रहे हैं, जिनको बुक लिस्ट, जिन्होंने अभी अपनी फाइनल नहीं की हुई। और रिकमेंड कीजिए उन लोगों को जो अननेसेसरीली बुक्स जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कौन-सी बुक उनको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और कौन-सी बुक उनको इग्नोर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।